चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 8L अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो आपको क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा, y इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा, और फिर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा इक्वल टू π/2 पे। तो देखो, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। इस x का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x का करें तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ये लीजिए। इस पावर का करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में मैं सेक का करूं तो सेक थीटा इंटू में कितना, टेन थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू 3a सेक क्यूब थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, सेक थीटा कितना, सेक क्यूब थीटा में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, कि y इक्वल टू a इंटू टेन क्यूब थीटा। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो y का कितना, डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है। इस पावर का करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम कर दीजिए, ये लीजिए। फिर टेन का करेंगे तो टेन का डिफ्रेंशिएट कितना, सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन को मैं यदि फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो डी बाई डी एक्स की आ जाएगी। क्या आएगी, कैसे आएगी कि डी बाई डी थीटा को मैं डिवाइड करूं डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तब आ जाएगी डी बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही, यानी 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में वैल्यू कितनी है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रहा 3a इंटू सेक क्यूब थीटा इंटू में कितना, टेन थीटा। ये मैं लिख सकता हूँ। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस सेक की 2 पावर इससे कैंसिल आउट, और इस 10 की 1 पावर इससे कैंसिल आउट। तो आपकी वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, देखो, यानी डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा, ये मिल जाएगी। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में, सॉरी 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ, और सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस। इसको आप यानी उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल करोगे मल्टीप्लाई में ले जाके, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू कितनी है, साइन थीटा अपॉन में 1 बचेगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली साइन थीटा लिख सकता हूँ। फिर अगेन इस फंक्शन का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट चाहिए आपको, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू साइन का डिफ्रेंशिएट कितना, कोस थीटा, और थीटा का कितना, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। थीटा का x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गया आपका कोस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये लिख सकता हूँ। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a सेक क्यूब थीटा, 3a सेक क्यूब थीटा इंटू में कितना, टेन थीटा, ये लिख सकता हूँ। इसमें से ये जो सेक क्यूब थीटा ऊपर जाएगा तो कोस क्यूब थीटा में आएगा,
और जो इसके साथ मिलेगा तो कितना आ जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा इंटू 1/3a इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, किस वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है, π/2 पे निकालनी, π/4 पे निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, π/4 पुट कर दूं। तो आपकी वैल्यू देखो, यहाँ पे कोस की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4, और ये π/4, ठीक है, इनटू में कितना, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, कोस की पावर 4 और ये वैल्यू आ गई आपकी π/4। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो ध्यान से, कि कोस π/4 की पावर 4 ये लिख सकता हूँ, इनटू में कितना है आपका 1/3a तो सेम, और 10π/4, 10π/4। अब कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और √2, इस पूरे की पावर 4 इंटू ये 3a और इसकी वैल्यू कितनी, 10π/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब रूट का स्क्वायर करोगे तब तो 2, और फिर उस 2 का अगेन स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 1/3a। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई 12a। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, थीटा इक्वल टू π/4 पे आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अभी। ठीक है, आंसर सही है आपका। अब करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो इसको मैं पोज, आप नोट डाउन कर लो पोज करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 आपको जो गिवन है उसमें सबसे फर्स्ट में आपको जो फंक्शन गिवन है वो देखो क्या है। कि x इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक फंक्शन गिवन है। फिर नेक्स्ट आपको जो फंक्शन गिवन है वो y इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा आपको गिवन है, और आपको थीटा की जो डोमेन है वो आपको गिवन है। और प्रूव दैट, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेक क्यूब थीटा अपॉन में थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट अपन करें, उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएट के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन आपको गिवन है उन फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए सबका ही। तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। दोनों फंक्शन का आपको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। x का डिफरेंशिएट करो मैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में डी थीटा। कोस का डिफरेंशिएट कितना, माइनस का साइन थीटा, प्लस इसका डिफरेंशिएट करें तो थीटा तो सेम, साइन का कितना, कोस थीटा, प्लस साइन थीटा सेम, थीटा का कितना 1, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा इंटू में कितना साइन थीटा, प्लस में कितना साइन थीटा। देखो ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू रिमेनिंग कितनी, थीटा कोस थीटा। ये वैल्यू मिल गई आपको डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं y का डिफरेंशिएट करूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा, इसका भी देख लीजिए। ये तो साइन थीटा का कितना, कोस हो जाएगा, माइनस उसका डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसको मैं इस ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। तो सेकंड का डिफरेंशिएट कोस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स साइन थीटा, और फिर प्लस कोस थीटा सेम, थीटा का करें तो 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा माइनस, और ये माइनस से माइनस प्लस का थीटा इंटू
साइन थीटा, और ये माइनस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू रिमेनिंग आएगी थीटा इंटू साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? डी बाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई। इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब आपको फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू किसकी है? डी बाई डी थीटा की है, और फर्स्ट क्या है? डी एक्स अपॉन डी थीटा की। ये वाली वैल्यू में पुट करूँ यहाँ पे तो ए साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू में पुट करूँ तो थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है भाई, ये थीटा है। थीटा से थीटा कैंसिल आउट, ये वैल्यू किसकी आ गई? टेन थीटा आ गई। यानी जो वैल्यू आपके पास में आई है डी बाई डी एक्स की, वो किसकी आ गई? यानी कितनी आ गई? टेन थीटा आ गई। इसका मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तभी तो स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा ना। ये लीजिए, तो डी बाई डी एक्स का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन का कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा? डी थीटा अपॉन में डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ये लीजिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये रही, ये पुट करो तो इसी को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा इंटू कोस थीटा। 1 अपॉन कोस ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना? सेक थीटा, इंटू में कितना? सेक थीटा, अपॉन में कितना आएगा आपका? थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा कितना? सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा, अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी? थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की थीटा। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी थी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, तो आप लाइक शेयर वगैरह कर देना, वीडियो को खूब शेयर कीजिए आप, क्योंकि आप शेयर तो कर नहीं रहे हो। ठीक है भाई, शेयर करो, आप सभी लोग शेयर करना है इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो देख लीजिए क्या है। x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, और शो करना आपको y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी? स्क्वायर में, और ये वाली वैल्यू आपको प्रूव करनी है 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। तो मैं x का डिफ्रेंशिएट करूँ, है ना, दोनों फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफ्रेंशिएट करें तो कितना? dx अपॉन में डी थीटा। कोस का डिफ्रेंशिएट कितना? माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में y इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है उसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी बाई डी थीटा इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए, साइन थीटा का करें तो कितना? कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। आपको जो फाइंड आउट करना है वो कर लीजिए। देखो क्या आएगा यहाँ से, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। आएगी कैसे वैल्यू कि डी बाई डी थीटा की वैल्यू में डिवाइड कर दो आप डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू को। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना? कोस थीटा अपॉन
उसके बाद में कितना है माइनस साइन थीटा। साइन की एक पावर इस 2 से एक पावर कैंसिल आउट, तो डी बावर डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3 माइनस का माइनस, ये माइनस इंटू -3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वैल्यू मिल गई। अब इसका मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अब किसके x के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 को बोल दीजिए इसको आप। किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डी बावर डी एक्स का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में और डी एक्स स्क्वायर, -3 तो कांस्टेंट है। साइन का करें, साइन को सेम रख लीजिए या फिर आप चलो साइन को रहने दो, आप रहने दें कर दें रहने दो, इस साइन का कर दो, इस कोस को सेम रख लो, तो कोस थीटा तो सेम, साइन का करें तो कितना कोस थीटा, उसके बाद में प्लस, अब मैं इस साइन को सेम रख रहा हूँ और कोस का करें तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पे आएगा माइनस और ये साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सी इक्वेशन है 4th वाली है। अब जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना है y डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बावर डी एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी इक्वल आपको जो वैल्यू प्रूव करनी है वो देखो, पहले y की वैल्यू ये रही, ये साइन क्यूब थीटा, ये y की वैल्यू, उसके बाद में डी स्क्वायर इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद में है डी बावर डी एक्स की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर, यानी -3 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोस, बात एक की है वैसे तो, क्या वैल्यू आएगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वैल्यू आएगी। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये -3 तो बाहर, इसका स्क्वायर होगा, -3 तो बाहर और इंटू में कितना है साइन क्यूब थीटा, और इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं बचा। अब प्लस इस माइनस का स्क्वायर करें, प्लस 9 का 3 का करें तो 9, और साइन का करें तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस का करें तो कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। अब इस पोर्शन में से और इस पोर्शन में से कॉमन आ रहा है कितना, -3 निकाल दो या -3 निकाल दो, -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। यदि मैं कॉमन लूँ तो ये वैल्यू आएगी पूरा यहाँ से तो कितना साइन थीटा, और इंटू में कितना आएगा साइन क्यूब आ रहा है क्या, रुको भैया एक बार मैं चेक करता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। ये साइन क्यूब थीटा है ना, ठीक है ना, क्यूब भी है इसका, देखो करते हैं इसको। यहाँ से तो ये कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ से मैं कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तो ये पूरे में से सेम रहेगा, और प्लस माइनस ले लिया तो माइनस का 3 इंटू साइन तो बाहर हो गया, कोस मिलेगा आपका, क्या मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मिलेगी। अब इस साइन का क्या करें, ठीक है ना, एक मिनट रुको भाई, डी बावर डी एक्स की वैल्यू आपकी ये है, इससे मैं कैंसिल आउट दोबारा देखते हैं एक बार, ये तो कोस थीटा
अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 भाई, यहाँ से अपन गड़बड़ कर दी ना ये वाली। यहाँ पे मैंने इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट इस थीटा का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इसके साथ में मैं पुट कर दूँ, इसको उल्टा करूँ तो ये तो आएगा 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही कितनी है, माइनस का साइन थीटा, ये वैल्यू है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं किसकी वैल्यू, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी अपने पास में 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होगी इसकी वैल्यू, अपॉन में वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, ये वैल्यू है भाई। अब देखो ये तो y की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, इसके नीचे इसको मैं पूरे को दोबारा लिख रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर आप फोर्थ लो, फोर्थ। अब y की वैल्यू तो आप पुट कर दो यहाँ से ये, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड से, और इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू में पुट करूँ तो आपकी वैल्यू है 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, और फिर क्या है प्लस ये वाली वैल्यू। तो देखो साइन की एक पावर इससे कैंसिल आउट तो 2 पावर रिमेनिंग रहेगी, इसको दोबारा ही करते हैं भाई। तो 2 पावर रिमेनिंग रहेगी। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में कौन है कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में ये माइनस है, ठीक है। इसका आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस 3 का 9 और साइन का कितना, साइन स्क्वायर थीटा, कोस का कितना, कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें इस पूरे को, तो वैल्यू आएगी कि यहाँ पे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिमेनिंग। यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ तो 3 रिमेनिंग, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लूँ तो कोस स्क्वायर थीटा, ये आपकी रिमेनिंग आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस और ये कोस कितना आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ ना। अब इस साइन को भी चेंज कर दो यहाँ से आप कोस के फॉर्म में, क्योंकि वैल्यू आ रही है आपकी किसी कोस के फॉर्म में, तो इसको मैं चेंज करूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये -1 और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को मैं प्लस करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है भाई। ये लेफ्ट हैंड साइड से आपकी ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।